सो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। तो गाइस आज हम आए हैं 51 शक्तिपीठ में से जो एक मंदिर है, जहाँ पे नाभा माता के मंदिर से ये मंदिर जो है वो जाना जाता है। तो अभी हमने यहाँ पे आए हैं कटरा वाली साइड। जो भी लोग जम्मू से हैं उनको पता होगा कटरा वाली साइड कहाँ पे है। हमने आना है दुमेल। दुमेल जगह का नाम है। हमने दुमेल से सीधे आप मैप पे लोकेशन लगा लो तो आप सीधे जो है वो आप मंदिर पे आप आ सकते हो। यहाँ पे ऊपर ही मंदिर है, रोड पे ही। तो यहाँ पे जो है वो 51 शक्तिपीठ में से जो है वो एक सिद्धिपीठ मंदिर है, जिसपे माता के नावी के दर्शन होते हैं। जहाँ पे माता की जो है वो नाव गिरी थी जो। तो चलिए आपको दिखाते हैं और अंदर आपको दर्शन करवाते हैं कि इस मंदिर का क्या महत्व है, क्या सारी प्रॉपर जो भी चीजें हैं वो आपको दिखाएंगे। तो मैं भी यहाँ पे आई, फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे भी इस मंदिर का ज्यादा नहीं पता है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको अंदर दर्शन करवा सके। तो चलिए गाइस चलते हैं। आपको यहाँ पे आपको सबसे पहले पार्किंग लगानी पड़ेगी, जहाँ की टिकट पता आई थिंक 30 है। तो अभी तो यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा वैसे। तो अगर एक अंकल आप क्या बता वही टिकट लेते हो, तो चलिए हम आगे पूछ लेते हैं और आपको सीधे आपको जो है वो मंदिर में मैं लेके जाती हूँ। तो गाइस अगर आपको प्रसाद लेना होगा तो आप इस अंकल से ही प्रसाद ले सकते हो, लेकिन हम प्रसाद नहीं लेंगे, हम सीधे ही माता को दर्शन करेंगे। और तो गाइस ये जो मंदिर है वो बिल्कुल पहाड़ों के बीच में है। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा मिलिट्री एरिया है, पूरा ही जंगल है जंगल। हम भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो दुमेल लिखा है यहाँ पे 17 किलोमीटर। तो गाइस जैसे कि आप देखिए ये रोड पे ही नीचे जो है हमने गाड़ी पार्क की है सामने ही, और सामने यहाँ पे मंदिर है, आपको दूर से ही दिख जाएगा। तो यहाँ पे बताया उन्होंने एरो देके कि नीचे जो है वो मंदिर है। यहाँ पे शेड लगे हुए हैं, आई थिंक हमको सीढ़ी जाना पड़ेगा नीचे। तो गाइस आपको अंदर आते ही पहले आपको अपना आधार कार्ड वगैरह जो है वो लेके आना है साथ, क्योंकि हमको नहीं पता था, हम गाड़ी में ही छोड़ गए थे। लेकिन हमारे पास जो थी फोटो थी उसकी, तो हमने फोटो देख के उनको बता दिया। तो बस सीधे ही सीधे आप चलते हैं। ये यहाँ पे अंकल बैठे हैं आर्मी वाले पीछे, वो आपके सारे आधार कार्ड वगैरह ले लेंगे। तो गाइस यहाँ पे ये सारी जो माता की फ़ोटोज़ लगी हैं, सारे 51 शक्तिपीठ हैं। जो जो भी माता के जितने शक्तिपीठ हैं उनकी यहाँ पे सारी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, और कहाँ कहाँ पर हैं वो भी इन्होंने यहाँ पे पूरा बताया गया है। सामने जो है वो गुफा है जहाँ पे माता नावी के दर्शन होते हैं, नाभा माता के दर्शन होते हैं। और यहाँ पे देखिए कितने अच्छे अच्छे जो इन्होंने वो चित्र बनाए हुए हैं, हनुमान जी के, गणेश जी के, शिव पार्वती माता के, शेरावाली माता, काली माता। यहाँ पे जो प्रॉपर जो है बताया गया है, यहाँ पे सारी चीज फोटो वगैरह लगाई हुई है। और अंदर जो है देखिए आप पहाड़ों में से जो है वो पानी आ रहा अपने आप। और यहाँ पे अंदर जाके हम जो है वो दर्शन करेंगे माता नाभा माता के। पहले हम पूछ लेते हैं कि यहाँ पे जो पंडित जी हैं वो हमको बताएंगे कि सारा कि नहीं, या हमको खुद ही फोन वगैरह लेके जो है वो अंदर जाना पड़ेगा। तो गाइस मैं आपको एक चीज बता दी, यहाँ पे पूरा माता का जो इतिहास जो है वो लिखा हुआ है।
प्रेम से बोलो नाभा माता की जय। अभी हमको पंडित जी आए वो बताने वाले हैं कि इस मंदिर का क्या महत्व है। तो जहाँ तक मैंने देखा था तो ये जो है वो शिवलिंग बना मतलब शेषनाग जी बने हुए हैं, जो कि वो आते हैं और दर्शन देके चल जाते हैं। तो वो कब आते हैं कब नहीं आते हैं उनका कोई टाइम नहीं है। बाकी हम जो भी है वो पंडित जी से पूछते हैं। जय माता देवी। मेरा नाम नरेश कुमार है। मैं राजस्थान झुंझुनू से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे इस जगह पे मैं पुजारी का काम, पंडित जी का काम करता हूँ। ये यहाँ पे एक शक्तिपीठ मंदिर है। ये जम्मू जिले के कन्याला एक छोटा सा कस्बा है और छोटा सा गांव है। उस गांव में ये एक छोटा सा मंदिर है, शक्तिपीठ मंदिर है। माता सती, जब राजा प्रजापति दक्ष की 7 पुत्रियां थी तो उनमें एक माता सती उनकी पुत्री थी जिसके दामाद शंकर भगवान जी थे। उन माता सती का एक शक्तिपीठ स्थान है। माता सती के 51 भाग हुए थे। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के 51 भाग कर दिए थे और वो 51 भाग जहाँ जहाँ गिरे सभी शक्तिपीठ कहलाए। जैसे नैना देवी ज्वाला जी है, कामाख्या देवी है, चिंतपूर्णी है, इसी प्रकार से वो भाग जहाँ जहाँ गिरे सभी शक्तिपीठ कहलाए हैं। तो यहाँ पे माता सती की नाभि का हिस्सा गिरा था, इसलिए इसको हमें नाभा माता के नाम से जानते हैं। आइए हम आपको नाभा माता के बारे में बताते हैं। यहाँ पर इस मंदिर में नाभा माता के दर्शन करने से पहले एक पहाड़ी से का एक नेचुरल आकृति दिखाई देती है। ये एक जो पहाड़ी से जो जल गिर रहा है, इस जल की मान्यता है कि ये शंकर भगवान के एक जटाओं से गंगा बहती है। इसको हम गंगा जल के रूप में काम में लेते हैं और इसी जल को पीने से हमारे शरीर की कई प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। इस जल को हम जितना मर्जी पी सकते हैं। पीने के लिए हमने यहाँ पे लोटों की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे लोटे रखे हैं, ये जल पीने के लिए रखे गए हैं। लेकिन जल पीते समय इन लोटों को मुंह नहीं लगाया जाता, इनका जुठा नहीं किया जाता है और इसके ऊपर डायरेक्ट जल नहीं पिया जाता, क्योंकि हमने जो पतीला नीचे रखा गया है ये जल इकट्ठा करने के लिए रखा गया है। क्योंकि गंगा जल है, लोग अपने घरों में गंगा जल के रूप में लेके जाते हैं। इसी जल की मान्यता है, किसी लेडीज को कोई संतान नहीं होती है तो संतान प्राप्ति का माता के जल की मान्यता है। उसके लिए नियम कुछ अलग से हैं। जैसे उन जो लेडीज जिन वस्त्रों में आती है उन वस्त्रों में यहाँ पे स्नान किया जाता है, जो कि यहाँ पे एक महिला स्नान घर बना हुआ है। इस स्नान घर में वो महिला स्नान करती है जिसको कोई संतान नहीं हो, उसकी अवश्य मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उस महिला के लिए कुछ सामान भी लाना पड़ता है महिला को। यहाँ पे मंदिर के लिए माता नाभा माता के लिए माता का श्रृंगार, चुन्नी, जटा वाला नारियल, फल फ्रूट जैसे सेब हो गई या अनार हो गए, एक क्वालिटी कोई भी ला सकते हैं क्योंकि उनको खाने के लिए दिए जाते हैं और मिठाई लेके आनी पड़ती है ताकि उनकी पूजा हो करके उनको फल खाने के लिए दिए जाते हैं। और इस जल को लेकर के जाना पड़ता है। 41 डेज 41 दिन तक इस जल का इस्तेमाल करते हैं। रात को सोते समय पीना पड़ता है, सुबह खाली पेट पीना पड़ता है और जब स्नान करते हैं तो उस बाल्टी में डाल करके थोड़ा सा ये गंगा जल उससे स्नान किया जाता है। अशुद्धि में इस जल को हाथ नहीं लगाया जाता। जैसे 2 अशुद्धियाँ होती है, एक लेडीज अपने स्वयं की अशुद्धि में हाथ नहीं लगाती, दूसरी जब पितर अशुद्धि होती है जिससे हमारे घर में किसी का जन्म या मरण हो जाता है तो 10-12 दिन तक जल को हाथ नहीं लगाते। कुछ अशुद्धियों का ध्यान रखते हुए इस जल का 41 डेज इस्तेमाल लेडीज और जेंट्स दोनों को किया जाता है जिसको कोई संतान नहीं हो। बाकी हर कोई इसको गंगा जल के रूप में काम में भी ले सकता है और पीने से कई प्रकार की बीमारियां दूर होती है। किसी को पेट से संबंधित कोई बीमारी होती है तो इस जल का इस्तेमाल सुबह शाम किया जा सकता है। इसके आगे, इस जल के आगे ये एक शेष नाग की एक नेचुरल आकृति, यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से नाग देवता आते हैं। ये एक नेचुरल आकृति है बट यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से नाग देवता आते हैं। वो महीने में आमतौर पे देखा गया है कि 3 से 4 बार जरूर आते हैं। उनका कोई जगह है, दिन वार टाइम कोई फिक्स नहीं है, किसी भी टाइम वो कहीं पर भी आ जाते हैं, दर्शन देते हैं और चले जाते हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं करते। इस शेषनाग के नीचे बहुत सारे शिवलिंग निकले हैं।
जहां जहां पानी की बूंदें गिरती हैं पिंडियों के रूप में अपने आप शिवलिंग बनते हैं और अपने आप विलुप्त हो जाते हैं। इसी शेषनाग के नीचे 2 त्रिशूल भी रखे हुए हैं बाई साइड में। यहाँ पे 2 त्रिशूल है, बीच में शंकर भगवान जी की प्रतिमा है जो कि अपने आप नेचुरल प्रकट है। यहाँ पे ये शंकर भगवान जी की प्रतिमा है जो कि अपने आप नेचुरल प्रकट है और यहाँ पे छोटे छोटे शिवलिंग बनते रहते हैं और अपने आप विलुप्त हो जाते हैं। यहाँ पे ध्यान से सुनते हैं तो ऐसे भी लगता है जैसे कोई डमरू की आवाज आती है, लेकिन जो नेचुरल आकृतियां हैं सब अपने आप बढ़ती है और अपने आप विलुप्त हो जाती है। ये शेषनाग की नेचुरल आकृति है। इसके नीचे बहुत सारे छोटे छोटे शिवलिंग बन रहे हैं। ये पहाड़ी से वो जल गिर रहा है जो एक शुद्ध गंगा जल है, जिसकी मान्यता है कि इसको हम गंगा जल के रूप में काम में लेते हैं और पीने से कई प्रकार की बीमारी, लेडीज को संतान की मनोकामनाएं भी पूरी होती है। अब हम माता के दर्शन के लिए अंदर गुफा में जाएंगे। मैन स्थान गुफा के अंदर है। जय माता दी। यहाँ पे ये सब नेचुरल आकृति बनी हुई है जो अपने आप है। यहाँ पे किसी की कोई बाहर की कोई छेड़खानी नहीं की गई है। सब नेचुरल आकृति अपने आप बनती जाती हैं और अपने आप ही होती रहती हैं। मैन स्थान गुफा में यहाँ पे नाभिका है। ये माता का ध्यान करने के लिए सामने प्रतिमा है, अष्ट दुर्गा माता की और साधारण दुर्गा माता की प्रतिमा है और दाईं और बाईं साइड में पिंडियां भी हैं जो कि एक माता का ध्यान करने के लिए है। मेन पूजा अर्चना इस नाभि की जाती है, इसी की पूजा अर्चना करते हैं। माता सती की यहाँ पे नाभि का हिस्सा गिरा था, इसलिए इसको हम नाभा माता के नाम से जानते हैं। माता हर किसी की मनोकामनाएं पूरी करती है। ये गहरा है। हाँ, ये कोई 1 हाथ के लगभग गहरा है। इसका अंदर लोटा जल का जब हम चढ़ाते हैं तो पता नहीं चलता कि ये जल कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता, इसका कोई अनुमान नहीं है। माता का अनंत अपार शक्ति है जी। ये सब नेचुरल बना हुआ है। प्रेम से बोलो, नाभा माता की। नाभा माता की है। और ये सारी आकृति जो भी बनी है नेचुरल है ना, सब नेचुरल है। ओम पवित्र काल मते हने नमो नमस्ते सर्व मंत्र ओम विघ्नाष्टम मित्राण विद्युत काल मते हने नमो नमस्ते। जैसे कि आपने देखा पंडित जी ने आपको पूरा प्रॉपर बताया कि क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। हमको यहाँ पे एक और चीज बता दें, जिनके घर पे संतान नहीं है, जो काफी देर से परेशान है, तो यहाँ पे आके आप कोई पूजा होती है, मतलब कुछ करना पड़ता है, जैसे नहाना वगैरह होता है, तो वो भी आप करके यहाँ पे जो है वो आपको संतान प्राप्ति का सुख जो है वो मिल सकता है। तो काफी ज्यादा अच्छी जगह लगी हमको यहाँ पे, फर्स्ट टाइम आए हैं और काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। तो और मैं कुछ नहीं बताना चाहूंगी, मतलब काफी ज्यादा अच्छा बताया पंडित ने सब कुछ, जो प्रॉपर आपको पूरी आपको पता चल ही गया होगा। तो बस इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।